बहुत सारे नियुक्ति नया फर्जी नियुक्ति हुआ है। कुछ बिचौलिया एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय गलत पत्र निकाल करके मुझे परेशान करने की, मेरी सिर्फ पैसा की मांग की गई। यहाँ तक कि विद्यालय में कार्यरत है, उसका नियुक्ति पत्र हम लोग के पास है, फर्जी नियुक्ति पत्र है, और नहीं वो 2007 में ज्वाइन किया था। भागलपुर में इन दिनों जिला शिक्षा पदाधिकारी के बिचौलियों का मन बढ़ गया है, जिसके कारण अब सहायक शिक्षक परेशान हो रहे हैं। दरअसल भागलपुर जगदीशपुर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत शोभानाथ दास और निवास चंद्र की परेशानियां बढ़ गई हैं और इसके साथ ही अब उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई है। दोनों ने प्रेस वार्ता की और कहा कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनके बिचौलियों से तंग आ गए। 2014 में उन्हें नियुक्ति मिली थी, जिसके बाद वे लगातार कार्यरत थे, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के बिचौलियों के द्वारा कई शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति की गई थी और उनसे ही शिक्षकों के खिलाफ फर्जी आवेदन भी लिया गया था। मामला यहाँ तूल पकड़ता जा रहा है और उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। शिक्षक नियोजन समाप्त करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के महोदय द्वारा जगदीशपुर नियोजन इकाई को अनुशंसा की गई है कि इनका सेवा समाप्त कर दी जाए। ठीक है, इनका सेवा समाप्त कर दिया। अगर मानते हैं मेरा उम्र हो रहा है 52 साल, अगर मेरा सेवा समाप्त हो जाता है, आत्महत्या के सिवा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। मेरी बूढ़ी माँ इस हादसा से डेथ कर गई 28 तारीख को 1:13 में। पेपर में जैसे सुना मेरा बेटा का नौकरी चला जाएगा, पेपर में छाप दिया कि सोमनाथ दास एवं श्रीनिवास चंद्र का सेवा समाप्त कर गया। मेरी माँ पेपर पढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक कर गई। अब मेरी माँ का अंतिम संस्कार में 29 तारीख को मैं किया। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला मेरा सर यही है कि मैं वर्ष 2007 में शिक्षक नियोजन जगदीशपुर भागलपुर के द्वारा प्रखंड शिक्षक सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हुआ था। ठीक है सर, हाँ कार्यरत हुआ था। मैं 2007 से 2009 तक मैं कार्यरत था, लेकिन पुनः अपीलीय प्राधिकार के अनुसार मेरा सेवा समाप्त कर दिया गया 2009 में। लेकिन पुनः मैं उस आलोक में मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट से मेरा केस का डिसीजन हुआ कि इनको सेवा में रखा जाए। तो कुछ दिन के बाद मेरा सेवा में फिर 2015 में, जिसका पत्रांक है मेरे पास, पत्रांक दिनांक के तहत मेरा नियोजन बैठक इकाई के तहत मेरे पुनः नियोजन कर दिया गया और आज तक मैं कार्यरत हूँ। लेकिन कुछ बिचौलिया एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय गलत पत्र निकाल करके मुझे परेशान करने की, मेरी सिर्फ पैसा की मांग की गई। कितना पैसा मांग रहा? 20 लाख रुपये की मांग की गई। कौन? जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के बिचौलिया के द्वारा कई बार मांग किया गया था। मैं पैसा देने में वो समर्थ रहा। उस बिचौलिया को मैं कुछ पैसा, हम और श्रीनिवास चंद्र दोनों मिला के 3 लाख रुपया दिया भी। ठीक है, लेकिन 3 लाख में कुछ पैसा कम थी। लेकिन आजकल मुझे करते रह गया, बोला पूरा पैसा क्लियर करो तभी तुम्हारा नियोजन में रहने देंगे, अन्यथा नहीं रहने देंगे किसी भी सूरत से। मैं इसके लिए मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना महोदय से मिलने के लिए गया। मैं 26/5/2022 को संध्या 6:31 में मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के पास मुलाकात किया। उन्होंने कोई जवाब, इतना दुक्कार के मुझे भगा दिया कि भागो यहाँ से, हाँ जिसके माध्यम से तुम आया जाओ उससे मिलो। तुम पूरा डांट करके श्रीनिवास चंद्र भी पैर पकड़ लिए हैं। श्रीनिवास चंद्र क्या चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि मेरी नियुक्ति बरकरार रहे। आप लोग मीडिया भाई से, बहन से मेरा निवेदन है कि मेरी नियुक्ति बरकरार रहे, क्योंकि मैं इस पड़ाव में मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। शिक्षकों का ये भी कहना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के बिचौलिए उनसे लाखों रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कई पदाधिकारियों को आवेदन भी दिया गया है, परंतु इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसके बाद दोनों शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेने की चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। हम लोग की जो बहाली हुई थी 2007 में हुई थी। 2007 में होने के बाद 2009 में हम लोग की बहाली रद्द हो गई। उसके बाद 2013 हम लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में जीत गए हम लोग केस। 2013 में 14 में फिर पुनः बहाली हुई, हम लोग का पुनर्नियोजन हुआ। पुनर्नियोजन होने के बाद हम लोग आज तक कार्यरत हैं। लेकिन इस बीच में क्या घटना ये घटती है, विभाग के द्वारा, डीओ साहब के द्वारा या बिचौलियों के द्वारा, जिनका सिग्नेचर है डीओ साहब का, उनके द्वारा जो है बहुत सारे नियुक्ति नया फर्जी नियुक्ति हुआ है।
अब उन लोग की नियुक्ति को समाप्त करने के लिए हम लोग पर एक गेम किया गया कि न ये लोग रहेंगे न उनको वेतन दिया जाएगा। गेम कौन किया? विभाग किया है, शिक्षा विभाग किया है, शिक्षा विभाग किए हैं। अब वो नियुक्ति पत्र जितने भी 8-10 गो की नियुक्ति हुई है जो विद्यालय चले गए हैं, यहाँ तक कि विद्यालय में कार्यरत है, उसका नियुक्ति पत्र हम लोग के पास है, फर्जी नियुक्ति पत्र है। और न ही वो 2007 में ज्वाइन किया था, कोई ज्वाइन नहीं किया था। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।